अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान तो तलाक का इंतज़ार कर रही थी घर के अंदर से, यानी कि भेदी जो है लंका ढा रहे हैं, अंदर से खबरें बाहर निकालने लगे हैं। मुनाफ़िक़त की इंतहा, केवान का हाथ पाँव उसकी आवाज़ें सुनवा कर सब्सक्राइबर्स की भीख मांगी जा रही है और ये भीख मांगने की नई स्ट्रैटेजी क्या कामयाब हो चुकी है। मुझसे रजब की कहानियाँ सुननी है तो मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 लाख पर मैं आ जाऊँगी और आकर फिर सब कुछ बताऊँगी। लोगों ने जी इतनी बातें करना शुरू कर दी हैं, जो कमेंट्स हैं यकीन करें, अल्लाह की कसम, मैं तो यहाँ पर बोलने को भी मतलब मैं नहीं बोल सकती। जो लोग अब इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ख़ुसूसन ईमान के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्ची हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियाँ के कानों से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाना है। मेरी फैमिली की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। क्या ऑन जो है वो कहानियाँ जो सुनाते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड बहुत पढ़ा लिखा है, तो क्या पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेकर टिकटॉक लाइव पे बैठ के लोगों से गालियाँ खा खा के इतनी गंदगी जो है उसको बर्दाश्त करके आपने पैसे कमाने थे, तो अब क्या ये मयार बन चुका है? क्या ये मयार है कि हम गालियाँ खाएं टिकटॉक लाइव पे बैठकर? कभी ये कहें कि हमारी बहन आएगी 5 लाख पे, कभी बैठ के आप जो है शेखियाँ मारें कि मेरी बहन तो बैठ गई एक बार, उसके तो पता नहीं मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, मैं तो सिर्फ 10-12 हज़ार पर ही खुश हूँ। फिर किवान की आवाज़ें सुनवाना टिकटॉक लाइव में, एक तरफ कैमरे के सामने लाइव आकर मज़लूमियत का रोना कहानियाँ सुनाना, सस्ती हमदर्दी बटोरना, दूसरी तरफ इसी रोने धोने को बेचकर जो है वो टिकटॉक लाइव पे बैठकर अजीब व गरीब हरकतें करके पैसे कमाना, ये तमाशा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मुनाफ़िक़त की इंतहा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस दुनिया में। ख़ुद अपने व्लॉग्स और वीडियोस में मासूम किवान का हाथ पाँव, उसके कपड़े, उसकी बॉडी, उसकी हर चीज़, उसकी किलकारियाँ, उसका रोना धोना हंसना, हर चीज़ सुनवाया जा रहा है। बिल्कुल किवान हो गया है। हर व्लॉग में शॉपिंग फॉर ईमान, शॉपिंग फॉर किवान, हर व्लॉग में जी ईमान का शूट, टाइटल होता है ईमान का शूट। हर व्लॉग में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ईमान किवान को किस तरह से हमने कैश करवाना है। तो फिर बाप को भी नाम लेने देते। बाप अगर किवान कर रहा था, किवान बोल रहा था, या बाप के दोस्त और घर वाले किवान का नाम ले रहे थे, तो नाम लेने पर कौन सी इतनी नज़रें लग गई थी? बद नज़रें जो हैं वो अब नहीं लगेंगी जब आप हाथ पाँव मुँह हर चीज़ उसकी दिखा रहे हैं। मतलब इतनी इंसान को मुनाफ़िक़त नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी मुनाफ़िक़त पे मुझे कोई दुख नहीं है, अवाम की मुनाफ़िक़त पे मुझे बड़ा दुख है। अवाम बहुत मुनाफिक है। अब इस चीज़ को लिख रही है कि एक औरत अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, वो पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, वो अपने पाँव पर इन चीज़ों के बगैर भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमने तो कभी बुरा नहीं कहा। मैं अगर ये बात कहूँ कि मैं कहूँगी कि जी मैंने तो कभी सोशल मीडिया को बुरा नहीं कहा। ये यही थे जो बैठ के कहते थे अपने व्लॉग में नहीं आना। यहाँ पे जो रजब भट्ट के व्लॉग देखने वाले हैं उनकी नज़र लगेगी, जो मेरे व्लॉग देखने वाले हैं उनकी नज़र नहीं लगेगी। मेरे भाई के व्लॉग देखने वाले या टिकटॉक लाइव पे मेरे भाई को गालियाँ भी दे रहे हैं आगे, उनकी नज़र मेरे बेटे को नहीं लगेगी। मैं जो मर्ज़ी दिखा दूँ बेटे का, लेकिन रजब भट्ट अगर नाम लेगा तो उसको बद नज़र लग जाएगी और मेरा बेटे का पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। मेरा बेटा तो बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ है। लेकिन मुनाफ़िक़त लोगों को पसंद है। लोग अब क्या बात बोल रहे हैं, बेचारी, उसे अपना घर भी तो चलाना है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले उनकी वालदा जो है उन्होंने घर चला के तालीम के मैदान में, यानी कि वो पढ़ाती हैं, उन्होंने घर चलाया, 2 बच्चों को अकेले ही पाला है, क्योंकि शौहर तो उनके थे नहीं, उनकी भी तलाक हो चुकी थी। तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं हम पढ़े लिखी फैमिली से हैं, तो टिकटॉक लाइव पे आके गालियाँ खाकर पैसे कमाना। और बहन के लिए लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, मैं तो यहाँ पे औरत ज़ात हो के वो बातें नहीं बोल सकती। शायद इंसानियत भी, ये इंसानियत की तस्दीक होगी अगर मैं बोलूँ। लेकिन ये क्या बातें हैं, स्ट्रैटेजी है 5 लाख सब्सक्राइबर दे दो तो मैं आऊँगी। मेरे भाई ने ऑन ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। रजब भट्ट को गालियाँ देने वाले कि जी वो अपनी फैमिली दिखाता था, उसकी तो फैमिली डे 1 से आती थी, नाटक नहीं करती थी। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कहा जाता है बेचारी मज़लूम औरत है, उसको तलाक दे दी गई, इतनी मज़लूम है, उसने बच्चे को पालना है। तो बच्चा तो एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए उनकी वालदा ने भी 2 बच्चे अकेले ही पाले हैं। ये सिर्फ पैसे की गेम है, जस्ट पैसे की गेम है और कुछ नहीं है। रजब भट्ट का नाम लगा हुआ है, तलाक बीच में रुकी हुई है, प्रॉपर तरीके से तलाक भी नहीं हुई,
गंदा उसको कर रहे हैं, पता नहीं क्या गंद मचा हुआ, यकीन करें। मुनाफ़िक़त की इंतहा ख़ुद अपने व्लॉग्स और वीडियोस में मासूम कीवान को लाकर व्यूज़ बटोरना ठीक है, जब सगा बाप अपने बेटे का नाम लेता है तो वो गलत है। ओन शेख ने अपने नए व्लॉग में वादा किया है कि 400 के सब्सक्राइबर्स पर वो एक गाना रिलीज़ करेंगे और ईमान पहले ही 500 का फुल फ्लैच एंट्री का हरी झंडी दिखा चुकी है कि जी 500 कर दो। फिर ऑन की स्ट्रेटजी है कि मैंने उसमें आना है, व्लॉग में मेरी एंट्री है। ईमान नहीं हो गई, यहाँ पे शाहरुख खान हो गए। अच्छा जी, लेकिन अवाम के लिए वो शाहरुख खान नहीं है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि ईमान व्लॉग में नहीं आती, बस शो ये किया जा रहा है कि ईमान स्क्रीन पर आकर कुछ जो है वो राज खोलने की कोशिश करेगी। हाल ही में ईमान एक बार फिर लाइव आई थी, रो धो के मजलूमियत और वही औरत कार्ड और पता नहीं जो बहुत सारी औरतें खेलती हैं, गलत हो के भी हम सही हैं, और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर रजब भट्ट बहुत बुरा है बकौल लोगों के, बहुत गंदा है, उसने इस रिश्ते में गंदगी की इंतहा कर दी बकौल लोगों के, तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती। गंदगी तो दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन औरत हमेशा मजलूम होती है, क्योंकि आदमी को तो डिप्रेशन नहीं होती, आदमी को तो टेंशन नहीं होती, आदमी के तो उसके चेहरे पर नज़र भी आ रहा है कि वो भाई उसका हाल बुरा हो गया। यानी कि मैं अभी उसकी, मेरी टीम ने मुझे तस्वीरें निकाल के देखी, उसकी शादी की तस्वीरें दिखाई हैं, उसके चेहरे पर वो चेहरा उसका कितना अलग होता था, उसका चेहरा अच्छा खासा खूबसूरत, उसका चेहरा अच्छा खासा डिसेंट एलिगेंट, अब उसकी हालत क्या हुई हुई है, टेंशन ले लेके, डिप्रेशन ले लेके उसका हाल इतना बुरा हुआ है। और फिर और यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख लें, ईमान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हर फैशन, हर जो है प्रमोशनल वीडियो, कभी दुल्हन बनी हुई हैं, कभी कपड़ों की प्रमोशन हो रही है, हर चीज़ तो वो कर रही हैं। फिर बाद में ये कहा जाता है कि डिप्रेशन सिर्फ औरत को होती है, आदमी को डिप्रेशन होगी वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द कमज़ोर नहीं पड़ सकता कभी। हमारी सोसाइटी के मुताबिक मर्द जो है वो रो नहीं सकता, सोसाइटी के मुताबिक मर्द जो है वो तबाह भी हो रहा हो अंदर से तो उसने पूरी दुनिया को आके बताने कि एवरीथिंग इज़ फाइन। मर्द जो है वो मर भी रहा होगा तो उसने एक फेस रखना है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सिर्फ रजब भट्ट की बात नहीं है, मैं बहुत सारे मर्द जो हैं जिनकी बीवियाँ बराबर की शरीक होती हैं हर रिश्ते को तबाह करने में, लेकिन जो है मर्द के पास मर्द का टैग होता है कि मर्द जो है वो तो रो नहीं सकता और उसको डिप्रेशन नहीं हो सकती, और वो सिर्फ जालिम जाबिर है और औरत जो है वो ही मज़लूम है। तो ये तो बहुत अरसे से अब चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा आ चुकी हैं। खैर, तनकीद करने वालों का ये कहना है कि ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि ग्राफ नीचे आ रहा है, दोबारा से मजलूम औरत का कार्ड खेलना था आकर, जो भी। मैं इस पर क्या बात करूँ, हर व्लॉग में कीवान की शॉपिंग, कीवान जो है वो ये कर रहा है, कीवान वो कर रहा है, कीवान ये कर रहा था, कीवान वो कर रहा था, यानी व्लॉगिंग करना तो मजबूरी थी। ये एक कहानी सुनानी है कि जी कीवान 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 और ईमान ईमान। सबसे शर्मनाक पहलू ये कि पढ़े लिखे और महज़ब घरानों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद और ये किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं। बहुत सारे तज़ादात हैं, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं। यकीन करें, ईमान फातिमा अपने हर व्लॉग में, वीडियो में बच्चे को उसकी तस्वीर लगा देती हैं, साथ इमोजी लगा देती हैं। अब नज़र नहीं लगती भाई, नज़र नहीं लगती, नज़र सिर्फ बाप के नाम लेने पे लगती है। दूसरी तरफ रजब भट्ट ने भी सॉन्ग्स और वीडियोस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। ईमान के व्लॉगिंग करियर शुरू होते ही रजब भट्ट ने जो है मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। शायद यही उनके लिए ठीक है, क्योंकि जब आवाम जागेगी तब आवाम को रियलाइज़ होगा कि रिश्ते दोनों तरफ से ख़राब होते हैं। अगर आप ये कहें कि मर्द ने रिश्ता जो है वो ख़राब किया है, तो ईमान और उनके भाई को इतना, और उनकी वालदा को, इन लोगों को इतना बुरा लगता है रजब भट्ट, इतना बुरा लगता है रजब भट्ट, लेकिन इन्होंने आज तक खुला नहीं ली। खुला लेनी चाहिए थी। रजब भट्ट इतना बुरा था तो एक दिन भी उसका नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहिए था, एक दिन भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए था, आपको खुला लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, आपने खुला भी नहीं ली, आपने तलाक पे भी इतना ड्रामा किया और आपने घर भी नहीं बसाया। कीमती राय दीजिएगा इस पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।